भगवती। तिल और माघ का महीना, माघ के महीना में तिल का प्रयोग आपने सुना होगा। बहुत लोग कहते हैं कि माघ के महीना में तिल को नहीं खरीदना चाहिए, तो इसका कहीं वर्णन नहीं किया गया कि आपको खरीदना नहीं है, तो खरीदते क्यों नहीं है लोग और इसको मना क्यों किया जाता है। तो इसको मना इसलिए किया जाता है कि तिल पाप नाशक होता है। आप जितनी संख्या में तिल का दान करते हैं माघ के महीना में, उतनी संख्या में आपके पापों का नाश होता है। तो इसलिए तिल को हम लोग घर नहीं लाते हैं माघ के महीना में, तिल को दान दिया जाता है। तिल पहले से ही उसका उपलब्धि करके और तिल से स्नान करना, तिल खाना और तिल का दान करना, इसका माघ महात्म्य में और एकादशी महात्म्य में भी इसका विशेष रूप से वर्णन किया गया कि आप माघ के महीने में तिल का दान करते हैं तो इससे आपको अनंत फल की प्राप्ति होती है। अब माघ के महीना में तिल के साथ अगर गुड़ का भी दान करते हैं तो उसका संख्या और बढ़ जाता है। ये माघ महात्म्य में भी लिखा हुआ है और एकादशी महात्म्य में भी लिखा हुआ है कि माघ महीने में तिल का आप दान करते हैं तो इससे आपका पूर्व का पाप नष्ट होता है और आगे आपको उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अब इसमें दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी या आप बहुत अधिक दान करते हैं अपने जीवन में तो उससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति के लिए तिल का विधान है कि आप जैसे नाम जप करते हैं या भगवान का भक्ति करते हैं, कई तरह का उपाय करते हैं कि हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो ये भी लिखा हुआ है कि आप तिल का दान करते हैं तो तिल के दान से भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाकी और दान में ये चीज़ नहीं बताया गया कि आपको दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, मगर तिल के दान से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तिल अब माघ के महीना में आपको 3 दिन स्नान करना है। हालांकि माघ का पूरा महीना विष्णु भगवान को समर्पित है और पूरे महीने स्नान करने से उसका अनंत फल है, अनगिनत फल है। अब इसमें 3 दिन जो स्नान का विधान बताया गया कि आपको 3 दिन भी अगर स्नान कर लेते हैं माघ के महीने में, और स्नान का मतलब होता है कि आपके पास अगर गंगा नदी या कोई नदी आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो आप गंगा जल डाल करके आप अपने घर में भी गंगा जल पात्र में डाल करके, जिस पात्र से आप स्नान करिएगा उसमें गंगा जल डाल करके और उसमें तिल डाल देते हैं और 5 नदियों का नाम आपको बोलना है। तो इससे आप आवाहन कर लीजिए 5 नदियों का नाम और उससे भी आप स्नान कर लीजिए 3 दिन। 3 दिन में कौन आता है? तो एक आता है आपको जब मकर की संक्रांति होती है
और दूसरा होता है अमावस्या, और तीसरा होता है माघ का पूर्णिमा। ये 3 दिन भी अगर स्नान आप कर लेते हैं तो आपको माघ स्नान का जो फल होता है वह फल आपको मिल जाता है। मगर इसमें तिल का भी विधान है कि साथ में आपको तिल को लेके चलना है, यानी कि आपके स्नान में तिल रहना चाहिए। आप जिस जल से स्नान कर रहे हैं उसमें तिल जरूर डालें, और आप पानी पी रहे हैं उसमें भी तिल जरूर डालें। आपके भोजन में पहला आहार तिल होना चाहिए, संभव हो तो पूरे माघ महीने। तो ये आपके शरीर को शुद्धि करता है, ये आपके शरीर के रोम रोम के पाप को नष्ट करता है। और तिल का आप जितनी संख्या में दान करते हैं और उसमें अगर गुड़ भी साथ में दान करते हैं तो ये आपको शनि और सूर्य इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से, कुप्रभाव से आपको बचाता है। और साथ में आपको जो इसका फल मिलता है दान का वो अलग है, 2 ग्रह के प्रभाव से भी बचाता है। और विष्णु को सबसे प्रिय तिल है, तो इसलिए तिल को पाप नाशक कहा गया है। आप जितनी संख्या में हो सके तो तिल का अगर दान करते हैं और वो भी माघ के महीने में, तो इसका अनंत फल आपको मिलता है। और ये आपने अगर जो सुना है कि माघ के महीने में तिल नहीं खरीदना चाहिए, तो इसका वर्णन नहीं किया गया कि तिल नहीं खरीदना चाहिए माघ के महीने में। हाँ, इसलिए लोग अपने घर में नहीं लाते हैं, पहले से ही खरीद लेते हैं, क्योंकि तिल जो होता है पाप नाशक होता है। तो उसके उस भाव से लोग नहीं खरीदते हैं कि हम तिल को उस महीने में घर लाते हैं तो हमारे ऊपर पाप चढ़ जाएगा, इस भाव से लोग नहीं लाते हैं। पूर्व में किसी ने इसको कह दिया कि भाई आप माघ के महीने में नहीं खरीदना चाहिए, तो उस भाव से व्यक्ति नहीं खरीदता है। हालांकि आवश्यकता के हिसाब से आप खरीद सकते हैं, और अगर दान हेतु खरीद रहे हैं तो खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका वर्णन नहीं किया गया कि आपको माघ महीने में खरीदना नहीं है। हाँ, उस भाव से लोग कहते हैं कि तिल पापनाशक है, इसलिए कहते हैं। तो माघ के महीने में तिल का क्या महत्व है यह आपको हमने बताया है। जय भगवती।